एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ वो ये है कि आप सारे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं इस इदारे को, तो आपका कहीं भी रवैया इस इदारे में मौजूद होते हुए इस इदारे से बाहर वो आपके रवैये में वो चीज़ झलकनी चाहिए। हम बर्फ़ बेच रहे हैं या बर्फ़ दे रहे हैं और हमारे हाथ ठंडे नहीं हैं, यानी ऐसा होना चाहिए कि अगर जो काम आप कर रहे हैं वो काम आप में झलके भी ना। मिसाल लीजिए, एक बंदा एडिटिंग करता है, एक एडिटिंग जॉब है उसकी, कोई शक नहीं है, जॉब है, महीने बाद उसकी सैलरी, लेकिन वो कभी देखे ये बोला जा रहा है मेरे भी कोई काम की चीज़ है कि नहीं है। अगर उसके काम की चीज़ है तो फिर उसे कुछ सीखना भी चाहिए उससे, और वो सीखा हुआ उसके रवैये में भी कहीं दिखना चाहिए। मसलन हम लोग ओवरऑल जो कल्चर हमने दिया है, जो मैं समझता हूँ कि बेगर्ज होके है, वो कल्चर क्या है? एक्नॉलेज करना चाहिए। छोटे छोटे हम तोहफे की शक्ल में, रिस्पेक्ट की शक्ल में। अच्छा, सोसाइटी की तरफ जाएं, ओवरऑल सोसाइटी इज थैंकलेस। मैं वो लाइफ लेसन्स आज सुबह रिकॉर्ड करा रहा था, सर ये रह गया था, मैं आपको कराने लगा हूँ। ये मेरा लाइफ लेसन है। मैं अपनी एक बड़ी ज़िंदगी की 4 दहाइयाँ गुजारने के बाद 7 तो लेसन सुबह बता दिए, एक लेसन ये भी है। मेरा एक्सपोजर ये है कि सोसाइटी इज़ थैंकलेस। इसमें अगर आप उनके थैंक यू से अपनी मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं ना, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। और अगर आप बेगर्ज हैं या आपकी मोटिवेशन उनका शुक्रिया नहीं है, आपकी अपनी को मोटिवेशन है कि यार ये मेरा रोल है, ये मैंने रोल प्ले करना ही करना है, फिर आप मोटिवेटेड रहेंगे। अदरवाइज अगर आप देखेंगे सोसाइटी में, जो सुबह भी मैंने रिकॉर्डिंग में भी बात की, मैं उसको रिपीट करता हूँ, और ये बात का मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ, ऑब्जर्वर भी हूँ। सोसाइटी में टेकर्स ज़्यादा है, गिवर्स नहीं है। और गिव एंड टेक के लिए कोई मटीरियल होना ज़रूरी नहीं है, उम्मीद देना भी एक। देखिए, मुस्कुराहट को सदका कहा गया। किसी को पानी का ग्लास पिलाना क्या वर्थ है उसकी, ठंडा पानी का ग्लास आप पानी पी लें, उसको भी सदका कहा गया। छोटे छोटे अमल जो है, उसको रास्ता बताना एक बहुत बड़ा सवाब का, सदके का काम, नेकी का काम। छोटे छोटे कामों को जिसमें पैसा नहीं लगता। एटीट्यूड पे कितना को पैसा खर्च होता है, इखलाक से बात करने पे कितना पैसा, एक्नॉलेज करने पे यार, एडमिट करना यार तुम्हारी मेहरबानी है, तुम चल के आ गए हो, तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हारी कितनी बड़ी मेहरबानी है। कल उसामा साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, हमारे गेस्ट स्पीकर आए। तो अब गेस्ट स्पीकर जो होता है ना, बाज़ औक़ात यार एक बंदा गेस्ट स्पीकर आया है, फ़र्ज़ करें वो 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ी पे आया है, वो अपना 15,000 रुपये का पेट्रोल जला के आया है, उसको पैसे नहीं मैटर कर रहे होते, उसको वो एटीट्यूड मैटर कर रहा होता है, जिससे उसको रिसीव किया गया है, जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया गया है, जिस तरह उसको एक्नॉलेज किया गया फिर आपकी मेहरबानी है, और जिस तरह उसको फिर रुखसत किया गया। ये वो छोटी छोटी रवायतें, छोटे छोटे कल्चर हैं जो फाउंडेशन की पहचान है कि ये सीखने के काम। मसलन मैंने शुक्रिया, मुझे एक याद है, बड़ी पुरानी बात, एक कोर्स हम कर रहे थे उसामा साहब किसी ज़माने में, ये जब नए नए ट्रेनिंग की तरफ आए, तो एक कोर्स में अटेंड कर रहा था, तो मेरी कुलीग थी उसमें, यार उसका जो शुक्रिया कहना था वो इतना डिसेंट वे में था, यानी उसकी अदायगी में एक इतना एक सोफिस्टिकेशन कह लें, एक मैनर कह लें, मैं बड़ा हैरान हुआ। ठीक है जी, वो हम लोगों की नई नई शादियाँ हुई ना, जब बहन भाइयों की तरतीब से ख़ानदान की, तो एक कदी शादी किसी की अटेंड की, तो बड़ी हैरत हुई कि वो अपना खाने की बजाय ना दूसरों को सारे पूछ रहे हैं, आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, आपने खाना। ये एक नई लर्निंग थी शहरों में आके ना, एक नई लर्निंग है। वैसे अभी भी कईयों के लिए ये नहीं है, कई लोगों का ये एक्सपोजर नहीं होता। वो रोटी खुली तो वही नाल ही मिल के कहते अपनी बोटी चुकड़ ला ये कि यार देखना आपके मेहमानों को खाना मिला है, दे आर कंफर्टेबल, बाद में हम खा लेंगे। मेरा पर्सनल लाइफ लेसन है, कभी भी मुझे ये शर्म नहीं आई किसी को बाहर तक छोड़ते हुए, किसी को पानी पूछते हुए, इवन किसी को सर्व करते हुए, मुझे कभी शर्म नहीं आई। बिलीव यू मी, मुझे कभी, मैंने इसमें अपनी ईगो नहीं रखी कि मेरी को अफसरी कम हो जाएगी या मेरा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमजा इस बात का गवाह है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मुझे अलहमरा की सीट पे बैठे चेयरमैन की हैसियत से, और कितनी कंट्रोवर्सीज आपको पता है हमने फेस की हैं, सारा कुछ जो भी है सोसाइटी में नेगेटिविटी की। जो एक्चुअल मेरी सीट है ना, जिस सीट पे चेयरमैन बैठता है, मैं उंगली पे गिनूँ तो शायद मैं को 3 दफ़ा बैठा हूँगा। बिलीव यू मी, इन माई ऑफिस, इस ऑफिस में तो मजबूरी में बैठा होता हूँ, उस ऑफिस में जिसके पीछे झंडे लगे हुए, तस्वीरें भी 2-4 हमने खींच ली, बस उतनी कोई मेरी, मैं बैठा हूँगा। मेरे पीएन स्वीपर ने वहाँ पर आना है, मेरे कारपेंटर ने आना है, मेरे ईडी ने आना है, किसी ब्यूरोक्रेट ने आना है, मैं उनके साथ ही बैठा होता हूँ। इन फ्रंट जो सारे सोफे लगे, मैं उधर ही बैठ के उनको हैंडल कर रहा होता हूँ, उनको सुन रहा होता हूँ, उधर ही उनको सर्व कर रहा होता हूँ, उधर ही सारा कुछ वहीं से करके उठ के मैं चला जाता हूँ। बताना क्या चाह रहा हूँ, हम्बलनेस यार, सिंपली। और ये कोई बुरा लेसन नहीं है, ये अपनी को बड़ाई भी नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि टीम के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं ना, साथ हैं,
टीम मोटिवेटेड रहती है। आप गैप क्रिएट कर लें, आप उनसे दूरी रख लें, तो वो कभी भी उनमें मोटिवेशन, ये टीम प्लेयर होना ही जो है ये भी सुन्नत है। मतलब खंदक के मैदान में सरकार दो अलैहि वसल्लम आप खुद खंदक खोद रहे थे, सिर्फ ऐसा नहीं था कि दूसरे सहाबी खोद रहे थे, आप नहीं, आप साथ मिलकर खंदक खोद रहे थे। तो आप सबसे गुजारिश है, आपका रवैया, आपका इखलाक, आपकी पॉजिटिव, और आप ये भी याद रखिए, आखिरी बात ये भी, अपनी पॉजिटिविटी को बचाया भी करें। ये बड़ा मुश्किल काम है कि आपने वहाँ पर नहीं खहना नहीं है, पंजाबी का वर्ड, या खपना नहीं है, जहाँ पर कोई ड्रेन आप हो जाएं। ये अपने आप को प्रिजर्व रखना, अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप को ऐसा रखना कि यार अपनी एनर्जी बचा के यहाँ से जा सके। देखिए एनर्जी होगी तो हम मुस्बत होंगे ना। और बंदा ज़हन में रख लिया करें, कहीं ऐसे सोसाइटी में करैक्टर फिर रहे हैं जो हैं इसलिए कि उन्होंने आपको क्या करना है, उन्होंने सारी बैटरी आपकी ख़त्म कर देनी, वो ड्रेन आउट कर देंगे। आपका कमाल ये है कि आपने उससे ना बचना है, आपने मतलब ऐसा रहना है कि जी ठीक है कि नहीं, उतना उतना रखनी बात, और तारे नहीं जोड़नी, जहाँ जुड़ी वो ड्रेन कर देंगे। ठीक है, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप ये छोटी छोटी जो मैंने बातें कही हैं ये दिल से मैंने कही हैं, और बुनियादी मकसद इसका सिर्फ यही है कि आपका रवैया, आपका इवन आपको ये भी बता दूं, आपका रवैया आपके पूरे घर को रिप्रेजेंट करता है। हम अपने रवैये से बताते हैं हम किस घर से हैं, हमारी तरबियत क्या है, हमारे अखलाक क्या हैं। कुछ 60% से ज़्यादा उसामा साहब एथिक्स की किताबों में बात लिखी हुई है कि हमारे रवैये हमारे घर वालों से आ रहे होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ बात कि जो बात हमारे माँ बाप हमारे बारे में कह रहे होते हैं, असल में हम वो होते हैं उनका, वो हमें जानते हैं, उनको पता होता है ये कितना खोचल है उनको पता होता है ये कितना मीसना है, उनको पता होता है कितना मीन है, वही क्योंकि उन्होंने पैदा किया होता है और बचपन से शुरू से देखा होता है। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी नवाज़।